हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। आज की सुबह आप सभी के लिए थोड़ी राहत भरी रही होगी, है ना। जब से आपको ये पता चला है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो पोस्टपोन हो सकती है। इसके पीछे वजह ये भी है कि प्यारे बच्चे, अभी दिसंबर चल पड़ा था, फरवरी में आपका एग्जाम होना था और अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए थे। अगर 11 दिसंबर से भी फॉर्म आते हैं तो 11 जनवरी तक तो आपके फॉर्म फिलिंग की ही प्रोसेस चलेगी और उसके बाद करीब आपके पास केवल और केवल 40 दिन रहते। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी सिलेबस में चेंजमेंट हो जाता तो वो 40 दिन में वो चीजें कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल था, एक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना। और ये ज्यादा मैक्सिमम चांस यही थे कि आपकी जो एग्जाम डेट है ये पोस्टपोन हो सकती है। और उसी के रिगार्डिंग आपने न्यूज आज देख भी ली होगी। जो बच्चे लगातार सोशल मीडिया पे ट्विटर पर कनेक्ट हैं आलोक राज जी से, ये चीज आपको सुबह ही मिल चुकी होगी। अच्छा, क्या फॉर्म अभी भी दिसंबर में आएंगे और एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इन सब चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। और ये ऑफर लगातार चल रहा है हमारा, अगले 2 दिन के लिए और है। पूरे भूगोल की तैयारी आप 200 रुपए में कर सकते हो, केवल पराक्रम 3.0 बैच के साथ अपनी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। ठीक है जी। चलो, ये ट्वीट आपने देखा होगा और कहीं ना कहीं जो संशय बना हुआ था वो केवल और केवल एक ही चीज थी। जो था क्या था, वो थी आपकी बोर्ड की एग्जाम डेट्स। बोर्ड की एग्जाम तारीखें जो हैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउट बना हुआ था और उसी के ऊपर ही आज आलोक राज जी ने भी जवाब दिया है कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स के मद्देनजर लैब असिस्टेंट और साथ साथ में आपका क्या कृषि सुपरवाइजर को दी हुई डेट्स पर या आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है। अब आप कहोगे कि क्या सर ये मान लिया जाए कि ये एग्जाम डेट आपकी पोस्टपोन होगी, एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, क्या ये मान लिया जाए। प्यारे बच्चे, अभी मैं फिर से कह रहा हूं आपको अपनी जो तैयारी है वो 22 फरवरी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी रखनी है, जब तक कि कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन उस चीज के ऊपर ना आ जाए, है ना। ट्वीट को देख के ये मत सोच लेना हमें तो 1-1.5 महीना और मिल गया, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आराम से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी विचार विमर्श चल रहा है इस चीज के ऊपर। क्या विचार क्या है कि उसी डेट पर आपकी एग्जाम करवाना है या उसको आगे पोस्टपोन करना है। और क्योंकि एक डेट को केवल 22 फरवरी एक दिन आपका एग्जाम ये होना है, और क्या सर एक दिन में ये पूरा एग्जाम पॉसिबल है? एक दिन में साइंस वाले बच्चों का भी, ज्योग्राफी वाले बच्चों का भी, तो देखो पॉसिबल तो सब कुछ है। जो कई 10-15 लाख की भीड़ हो सकती है एक एक दिन में, 4-4, 5-5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं, तो इतने ही बच्चे इस चीज के अंदर आएंगे, 3-4 लाख फॉर्म आएंगे, है ना। तो पॉसिबल तो है कि ये एक में ही हो जाए। अगर नई एग्जाम डेट आती है ना, अगर नई एग्जाम डेट आती है तो आपको देखने को मिलेगा नई एग्जाम डेट में जो ये डेट है ये 2 मिलेंगी। हो सकता है आपको 2 एग्जाम डेट यानी 2 दिन, एग्जाम डेट नहीं 2 दिन आपको देखने को मिलेंगे जैसे पहले थे, है ना, कि एक दिन साइंस वालों का एग्जाम हो जाएगा, एक दिन ज्योग्राफी वालों का हो जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल आपको अपनी तैयारी 22 फरवरी के अकॉर्डिंग ही रखनी है। आपके फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म फिक्स है। हो सकता है आपके जो फॉर्म है वो अभी 11 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, मैंने फिर से बताया था। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके एग्जाम, ये जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी जनवरी, उससे पहले पहले आप अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना बच्चे, है ना। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा दिया हुआ था कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बाद का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं होना चाहिए, पहले ही बनवा लो जो अपना है। तो 11 दिसंबर को आपके फॉर्म आ रहे हैं, अभी तक इतनी ही न्यूज है कि 11 दिसंबर को आ जाएंगे। 22 फरवरी को अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपका जो एग्जाम है बच्चे, वो देखो, एक तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम डेट्स हैं वो कहां तक है, 12 मार्च तक है। तो ये नहीं मान के चलना है कि मार्च में एग्जाम नहीं हो सकता, है ना। मार्च में भी हो सकता है, मार्च में भी आपका एग्जाम हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको अपनी जो तैयारी है वो 22 फरवरी के अकॉर्डिंग ही खींच के आपको अपनी तैयारी रखनी है बच्चे। बाकी अगर ये नहीं होता है मार्च में तो ज्यादा चांसेस जो हैं वो आपके अप्रैल के हैं। अप्रैल में आपका एग्जाम ये हो जाएगा, अप्रैल में ही आपका ये एग्जाम
हो जाएगा बच्चे, है ना। बाकी चांसेस तो मार्च के भी हो सकता है, मार्च लास्ट में आपका जो ये एग्जाम है ये करवा लिया जाए। साइंस के पदों की बात करें तो 600 से अधिक पद आपके साइंस के आने हैं, 125 से अधिक पद आपके किसके आने हैं, ज्योग्राफी के आने हैं। होम साइंस वाले बच्चे लगातार ट्वीट करते रहो, आपके पास अभी अगले 3-4 दिन है, लगातार कोशिशें करोगे। अगर एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भरने की डेट भी पोस्टपोन हो जाए और आपके होम साइंस के पदों के लिए भी कुछ कोशिशें हो जाएं। लगातार होम साइंस वाले बच्चे क्या करते रहो, ट्वीट करते रहो, प्रेशर बनाते रहो, जरूर सॉल्यूशन। जैसे यहां पॉजिटिव न्यूज मिल गई, वरना मना तो ज्योग्राफी के लिए भी कर दिया था कि रिक्त पद है ही नहीं। तो जब ये भी आ रहे हैं तो आपके पद भी आ सकते हैं। लगातार ट्वीट करते रहो, लगातार प्रेशर बनाते रहो, ठीक है ना। जरूर आएंगे पद, कोशिश करते रहना बच्चे, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम पॉसिबल, देखो अभी तक ये है कि फॉर्म आपके 11 दिसंबर से आ रहे हैं। अगर बात करूं मैं एग्जाम डेट की, 22 फरवरी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी रखनी है कि ये कहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये पोस्टपोन होगा, क्या पता ना भी हो। तो आपको अपने 22 फरवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखनी है बच्चे। अगर पोस्टपोन हुआ तो आपका एग्जाम जो है वो मार्च लास्ट में भी हो सकता है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और मार्च में नहीं हुआ तो आपके अप्रैल में फिर आपका ये एग्जाम हो जाएगा, यह ना, यानी करीब 1-1.25 महीना आपको और मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई न्यूज के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें।